नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अमेरिका का जो सपना था ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने का, वो टूट चुका है। क्योंकि एक ऐसी पार्टी पावर में आई है ग्रीनलैंड के अंदर जो अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ है और जो चाहती है कि डेनमार्क से भी वो आज़ादी हासिल कर ले। यहाँ पे इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं और साथ में जानेंगे कि किस तरीके से चाइना और रशिया की भी नज़र है ग्रीनलैंड के ऊपर। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। वीडियो आज थोड़ी सी अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगी क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हूँ धूप लगाने के लिए या मंदिर में जाने के लिए। इस करके आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको आज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक मैप नजर आएगा और इस मैप के अंदर ये जो एरिया है ये तो है यूएसए का, ये कनाडा का और ये है आपका ग्रीनलैंड। अब इसी ग्रीनलैंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो ग्रीनलैंड नाम की कंट्री है ये इस डेनमार्क नाम की जो कंट्री है उसके अंडर आता है। यहाँ पे ग्रीनलैंड के अंदर अलग से प्रधानमंत्री बनता है, पर ग्रीनलैंड की विदेश नीति और ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो इस डेनमार्क देश की है। क्योंकि ये जो डेनमार्क देश है इसका काफी लंबे समय तक साम्राज्य का हिस्सा रहा है ग्रीनलैंड। इस करके आपका ग्रीनलैंड जो है उसने आराम आराम से आज़ादी तो पाई, पर पूरे तरीके से आज़ादी जो है वो ग्रीनलैंड को नहीं मिली। अब ग्रीनलैंड के अंदर इलेक्शंस कराए गए। उन इलेक्शंस के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में आती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। अब वो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं ना कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लें या ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना ले, ये हमें स्वीकार नहीं है। ये क्लियरली आपका ग्रीनलैंड की जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने कंफर्म कर दिया। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यही चाहती है कि ग्रीनलैंड पूरे तरीके से स्वतंत्र रहे, पूरे तरीके से किसी भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहे। ये बात आपका ग्रीनलैंड की पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं। पर यहाँ पे आपने देखा होगा रिसेंटली यूएस के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके या कांग्रेस के अंदर खड़े होकर अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं ट्रंप की हम ग्रीनलैंड को हर हाल में परचेज करना चाहते हैं। अब सवाल यह आता है कि ग्रीनलैंड को परचेज करना या ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं कौन? ये आपके राष्ट्रपति ट्रंप भी, पुतिन भी और चाइना के राष्ट्रपति भी। आखिरकार है क्या भाई, जो ग्रीनलैंड नाम का एरिया है, इस ग्रीनलैंड नाम के एरिया में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। दूसरा क्या है, ये जो ग्रीनलैंड है ये अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और रिसोर्सेज के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट है। इस करके अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पिछले कार्यकाल में भी ये बात कह चुके हैं और इस बार कार्यकाल में भी ये बातें कहते हुए हमें नजर आएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और अलग अलग टाइम। ना सिर्फ ग्रीनलैंड बल्कि उन्होंने कनाडा को लेके बात कही। कनाडा के अलावा अगर आप बात करें तो इन्होंने बात कही थी गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेके भी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम कर देना चाहिए गल्फ ऑफ अमेरिका। इस तरीके की बातें बहुत कही, पर जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहा वो कनाडा और ग्रीनलैंड का इश्यू था। अभी आपके इलेक्शंस कराए गए ग्रीनलैंड के अंदर फरवरी महीने में। वो इलेक्शंस जल्दी इसीलिए कराए गए थे ताकि भाई हम दबाव बना सकें और एक नई सरकार बना के अमेरिका के सामने खड़े हो सकें। यहाँ पे कोई पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन जो है लगभग 56 से 57 हज़ार की है और यहाँ पे लगभग 30 से 31 जो संसदीय आप कह सकते हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कह सकते हो बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते क्योंकि रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम होगा पॉपुलेशन के कारण। पर यहाँ पे आपका चाइना जो है वो भी इसीलिए आपका चाहता है यहाँ पे एंट्री ताकि भाई हम इन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें जो यहाँ पे मिलते हैं। और आपका रशिया जो है वो भी इसी करके यहाँ पे अपनी एंट्री चाहता है, अपना दबदबा चाहता है और सेम रीज़न आपका अमेरिका का है। अमेरिका के लिए तो कहीं ना कहीं कहोगे आपका तो ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एरिया के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, रशिया अगर इस तरीके से इन्वेड करेगा इस एरिया से तो उसको रोक सकते हैं यहाँ से आने के लिए। ये यहाँ से अगर वो आएगा तो ये यहाँ पे खड़े होकर अमेरिकन नज़र रख पाएंगे रशिया के ऊपर कि क्या वो करने वाला है क्या नहीं करने वाला है। इस करके वो चाहते हैं कि ये जो ग्रीनलैंड नाम की कंट्री है, ये ग्रीनलैंड नाम का एरिया है, इसके ऊपर ये अपना दबदबा बना सकें। यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप जो है उनकी नीतियाँ कुछ इसी तरीके से रही हैं। ना सिर्फ उन्होंने इस एरिया को लेके बल्कि गजा को लेके भी यही बातें कही। मेन कारण क्या है, ये चाहते हैं कि किस तरीके से ये अपना दबदबा दुनिया को डरा के अमेरिका का जो प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पर मैं यही कहूँगा कि ग्रीनलैंड की जो नई पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स परसेंटेज वाइज लेके आई है वो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी है। और डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी
जो लोकतंत्र को समर्थन करती हो, जो लोगों के तंत्र में या लोगों की द्वारा चुनी गई सरकार में विश्वास रखती हो। अब डेमोक्रेटिक पार्टी तो यही करने वाली है, यानी आने वाले समय में इस राष्ट्रपति ट्रंप का जो प्लान है, जो सपना है, वो हमें फेल होता हुआ नजर आएगा। अब राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अपना सपना पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने क्या कहा भी रिसेंटली, उन्होंने कहा है रशिया के राष्ट्रपति को कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी रशिया यूक्रेन डील को लेके, तो हम रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा देंगे, जिससे रशिया ज़्यादा सफ़र करेगा या रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। ये चीज़ हम यहाँ पे मान सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वो भी इस युद्ध को ख़त्म करवाना चाहते हैं। पर यहाँ पे मुद्दा आता है इस कंट्री का कि एक ऐसी कंट्री जिनके पास सिर्फ लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच में लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे भी होंगे, उसमें रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं है, मिलिट्री आप हार्डवेयर कह सकते हो या मिलिट्री वेपन्स कह सकते हो, वो भी इनके पास इतने नहीं है। एक छोटा सा कंट्री है जो इनकी मदद करता है या जिसका अधिकार है इसके ऊपर, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं मैप के अंदर, डेनमार्क। अब ये कह रहा है कि हम इसकी रक्षा करेंगे, पर यहाँ पे ये आपका यूएसए, इतने बड़े कंट्री के सामने डेनमार्क का टिक पाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। पर कहीं ना कहीं अगर मान लो कल को यूएसए इसके ऊपर कब्जा कर भी लेता है, तो डेनमार्क सिर्फ और सिर्फ आलोचना कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जहाँ तक मुझे लगता है यही होने वाला है। पर किसी कंट्री के ऊपर आज के समय में इस तरीके से अधिकार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होगा यूएसए के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली आज के समय में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वो सारी एक साथ आ सकती हैं और यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका कर पाएगा इस तरीके की एक्टिविटीज़? क्या अमेरिका कब्जा कर लेगा या नहीं कर पाएगा? मेरे हिसाब से अमेरिका को कब्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पॉलिसी है, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली कही जाती है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र को सपोर्ट करता है अमेरिका, वो कहीं ना कहीं जो है ख़त्म हो जाएगी और उस तरीके का व्यवहार जो दुनिया करती है अमेरिका के साथ, वो कहीं ना कहीं बदल सकता है। देखो, अमेरिका ने अलग अलग समय पे अलग अलग कंट्रीज़ को धमकी तो दी है, पर कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इमेज है दुनिया भर के अंदर बबुआ, वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, अमेरिका ने ईरान के साथ ऐसी बातें करी जो शायद अमेरिका को नहीं बोलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, और गज़ा को लेके काफ़ी गलत बातें कही गई। उसके अलावा अगर आप बात करें कनाडा को लेके, हाँ हम मानते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि हम कई बार इंडियंस हैं बोलते हैं कि यार कनाडा के अंदर तो खालिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं और खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती कनाडा की सरकार, तो राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं तो बेटर है, हमारे क्या दिक्कत है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो गज़ा तो भाई मुस्लिम रहते हैं, हम क्या हैं, हम एक हिंदू राष्ट्र तो नहीं कह सकते, पर यहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू हैं, तो हमें क्या मतलब है भाई, वहाँ मुसलमान रहते हैं। पर मेन बात आती है भाई डेमोक्रेसी की और नॉन डेमोक्रेसी की, तो हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वहाँ पे कोई भी धर्म का, किसी भी जात का व्यक्ति रहता हो, क्योंकि डेमोक्रेसी जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें डेमोक्रेसी को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। और हम इस तरीके के जो आइडियाज़ है ना राष्ट्रपति ट्रंप के, खड़े होके कहना अपनी कांग्रेस में, पार्लियामेंट में कि आराम करो आप, तो कि इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे ग्रीनलैंड के ऊपर, वो मेरे हिसाब से गलत है। आपका जो भी मानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी, जिस मुद्दे के ऊपर हमने बात करी है, जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। भाई एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आज ये वीडियो जो है ये थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई गई है, और साथ में अगर आप चाहो कि सर कहाँ गए हो, आप हमें भी दिखा सकते हो क्या, तो आप जाएँ और जाके सर्च करें एग्ज़ाम टॉक्स शॉर्ट्स। वहाँ पे मैं एक शॉर्ट्स अपलोड करूँगा कि कहाँ पे मैं आया हूँ और किस तरीके से हम यहाँ पे एक मंदिर को विज़िट करेंगे, ठीक है, बाबा के सामने अरदास करने के लिए। तो इसीलिए आए हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। भाई पाप कर दिए होंगे तो थोड़ा इसे धोने भी तो ज़रूरी है ना, तो इस करके आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और जय बाबा की। ठीक है भाई, मिलते हैं।